ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना को लेकर एक बड़ी राहत भरी बात कही है। उन्होंने कहा कि सेकेंड वेव जैसी वेव अब आने की उम्मीद कम है। उन्होंने यह भी कहा कि महामारी का कंट्रोल अस्पताल में नहीं कम्युनिटी पर निर्भर है। देश की जनता जैसा व्यवहार करेगी उसका वैसा ही असर दिखेगा। इस महामारी में न केवल हेल्थ केयर वर्कर बल्कि देश का एक एक आदमी फ्रंटलाइन वर्कर और कोविड वॉरियर है। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर इस संशय में ना रहें कि फायदा होगा नुकसान होगा। जिस उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है वैक्सीन लेकर उसे प्रोटेक्ट कर लिया जाए तो बेहतर होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल पर शुक्रवार को एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने डॉक्टर आरती विस के साथ इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर कोविड और इससे जुड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि आज हम कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं। यह लहर पिछली लहर की तुलना में काफ़ी नियंत्रण में रही। अब डेल्टा जैसी लहर के आने की संभावना कम है। उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि शुरू से ही सरकार ने इस पर अच्छी पहल की। समय पर जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन, कोविड बिहेवियर के लिए जागरूकता जैसे कार्यक्रम लेकर आए गए और आज हम दुनिया के कई देशों से बेहतर स्थिति में हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर उन्होंने कहा कि याद है मुझे 2009 में जब H1N1 आया था तो उस समय मीडिया ये कहती थी कि हमारे पास अपनी वैक्सीन क्यों नहीं है। आज स्थिति बिल्कुल अलग है। हमारे पास अपनी वैक्सीन है और आधा दर्जन से ज़्यादा वैक्सीन देश में बन रही हैं। दुनिया में पहली बार प्लाज्मा DNA वैक्सीन देश में बनाई जा रही है। mRNA तकनीकी और प्रोटीन सब यूनिट वाली वैक्सीन उपलब्ध है। इस महामारी के खिलाफ हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक तरह से सक्सेस स्टोरी है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जहां तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात है तो देश में पहले से मिशन इंद्रधनुष चल रहा था, लेकिन यह बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है। लेकिन सरकार की पहल पर कोविन ऐप बनाया गया और इसका संचालन संभव हुआ। यही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन चैन के लिए केंद्र व स्टेट ने मिलकर काम किया, जिसका नतीजा है कि रूरल एरिया में वैक्सीनेशन जोर शोर से चल रहा है। इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। हर घर दस्तक शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन हो रहा है। अब हमें इस उलझन में नहीं रहना चाहिए कि इसका फायदा होगा या नुकसान। बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन जरूर कराएं। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।